हेलो डियर स्टूडेंट। आज होली का त्यौहार है। होली की त्यौहार के आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एमपी सेट का एग्जाम हो चुका है। अब बारी है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए। जिनका एमपी सेट क्लियर हो रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जुड़ जाए। जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर नहीं हो रहा है वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करे। वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी करे। ओके, मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लाई हूँ आपके लिए जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी प्रोफेसर जे एस मिल, ऑप्शन डी प्रोफेसर जे के मेहता। इसका राइट ऑप्शन क्या है? एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। इन्होंने उनकी पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी। कब लिखी है? 1776 में दिया है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ओके, अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। एन, इनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू दी नेचर and causes of the wealth of nation, wealth of nations। इनकी बुक का नाम है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। ओके, इन्हें और जानकारी है इनके बारे में और जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रारंभिक सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रारंभिक सिद्धांत भी दिया है। पूंजीवादी विचार भी इनका ही है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रारंभिक सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है और अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर जे के मेहता, ऑप्शन बी प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह किसका कथन है? इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट है। इसके किसका कथन है? ये लियोन रॉबिन्सन का है। लियोन रॉबिन्स का है। 1932 में प्रकाशित इनकी पुस्तक का नाम है। 1932 में प्रकाशित है इनकी बुक। कब है बुक? 1932 में प्रकाशित है। इनकी बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या है? एन essay on the nature and significance of इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है।
ओके गाइस, इन्होंने क्या कहा है? अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान लियोन रॉबिन्सन ने 1932 में उनकी बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कहा है, जो लक्ष्य और सीमित संसाधनों जैसे वैकल्पिक उपयोग होते हैं के बीच मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, धन, साधन और मानव कल्याण साध्य है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन बी प्रोफेसर रॉबिन्सन, ऑप्शन सी प्रोफेसर एडम स्मिथ, ऑप्शन डी प्रोफेसर जेके मेहता। इसका राइट ऑप्शन है ए इज द राइट। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है धन, साधन और मानव कल्याण साध्य है। धन क्या है? साधन और मानव कल्याण साध्य है, यह प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, जो कि मानव कल्याण और सामाजिक कल्याण के अध्ययन पर केंद्रित है, जिससे धन को मानव कल्याण के साधन के रूप में देखा जाता है। धन को क्या देखा जाता है? मानव कल्याण के साधन के रूप में देखा जाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबिन्सन का कहना है कि आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऑप्शन ए है आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की बहुलता हो, ऑप्शन बी है साधन सीमित और साध्य असीमित हो, ऑप्शन सी है मांग और पूर्ति के बीच संतुलन हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है, रॉबिन्सन का कहना क्या है? साधन सीमित और साध्य असीमित हो। ऑप्शन बी इज द राइट है। रॉबिन्सन क्या मानते हैं? साधन सीमित और साध्य क्या है? असीमित होते हैं। रॉबिन्सन कहते हैं आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य की आवश्यकताएं, साध्य मीन्स क्या होता है? आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। यह स्थिति चयन की समस्या को जन्म देती है कि किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम तटस्थता वक्र का प्रयोग उपभोक्ता बचत को मापने में किसने किया है? ऑप्शन ए जे.आर. हिक्स, ऑप्शन बी गोशेन, ऑप्शन सी रॉबिन्सन, ऑप्शन डी सैमुअल्सन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट है। जे.आर. हिक्स उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को मूल रूप से मार्शल द्वारा दी गई थी, लेकिन जे.आर. हिक्स ने तटस्थता वक्रों की सहायता से इसे अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनाया। ओके, तटस्थता वक्र की सहायता से वैज्ञानिक तरीके से और प्रमाणिक बनाया। किसने बनाया है? जे.आर. हिक्स ने बनाया है। ऐसे ही किसने दिया था उपभोक्ता की बचत की अवधारणाएं? मार्शल ने दी थी, है ना। मार्शल ने उपभोक्ता की अवधारणाओं का दिया था, लेकिन वैज्ञानिक और प्रमाणिक किसने किया है? जे.आर. हिक्स के द्वारा की गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सही समीकरण है? ऑप्शन ए MRS XY बराबर PY बटे PX, ऑप्शन बी है MRS XY बराबर PX बटे PY, ऑप्शन सी है MRS YX बराबर PX बटे PY, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी इज द राइट है। MRS XY बराबर PX बटे PY, है ना। MRS क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर। ओके, MRS सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। ओके, आइए, ये गणितीय फॉर्मूला है, रूप है। ओके, ये दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा रचित की गई है? ऑप्शन ए न्यूमैन मॉर्गन स्टर्न, ऑप्शन बी है प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन सी है हिक्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट है, ऑप्शन ए इज द राइट है, न्यूमैन मॉर्गन स्टर्न है। इन्होंने द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है। द क्या है? थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर किनकी पुस्तक है? न्यूमैन मॉर्गन स्टर्न की है। ऑप्शन ए इज द राइट है। ओके, यह क्या है? खेल सिद्धांत के क्षेत्र में मूलभूत योगदान देती है। यह किसमें है? खेल सिद्धांत। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीरक जल विरोधाभास का उदाहरण किसने दिया है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी हिक्स, उपरोक्त सभी है। ऑप्शन डी बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीरक जल विरोधाभास का उदाहरण किसने दिया है? ऑप्शन ए इज द राइट है, एडम स्मिथ ने दिया है। हीरक जल विरोधाभास मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण संतुष्टि से क्या आशय है? ऑप्शन ए जहां कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता शून्य हो, ऑप्शन बी जहां कुल उपयोगिता बढ़ती है तथा सीमांत उपयोगिता घटती है, ऑप्शन सी है जहां कुल उपयोगिता स्थिर रहे एवं सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा बताइए? ऑप्शन बी इज द राइट है, ऑप्शन ए इज द राइट है। ओके, ए इज द राइट है, ऑप्शन ए इज द राइट है, जहां कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता क्या हो? शून्य हो। ए इज द राइट है। पूर्ण संतुष्टि से आशय है जहां कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा कम हो जाए तो यह प्रभाव कहलाता है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी स्थिर। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन है बी इज द राइट, ऋणात्मक हो जाती है। क्या होते हैं? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा कम हो जाए तो यह प्रभाव कहलाता है ऋणात्मक। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक जीवन में उपभोक्ता का संतुलन प्रावेगिक होता है जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए आय प्रभाव द्वारा, ऑप्शन बी कीमत प्रभाव द्वारा, ऑप्शन सी प्रतिस्थापन प्रभाव द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी है। वास्तविक जीवन में उपभोक्ता का संतुलन प्रावेगिक होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं आय प्रभाव के द्वारा, कीमत प्रभाव के द्वारा भी और प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज है गाइस, आपको एग्जाम में 100% सफलता दिलाएंगे। ओके, यूजीसी नेट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर्स वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 सभी एग्जामों के लिए, ऑल एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक्स पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब उपभोक्ता मुद्रा की आय इतनी मात्रा में घटाई या बढ़ाई जाती है जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर पहले जैसा ही रहे तो यह प्रतिस्थापन के किस प्रभाव के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी एजवर्थ, ऑप्शन सी पेरेटो, ऑप्शन डी मार्शल। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा गाइस? इसका ऑप्शन राइट ए इज द राइट, हिक्स आएगा। जब उपभोक्ता की मुद्रा आय क्या है? मुद्रा आय इतनी मात्रा में घटाई या बढ़ाई जाए जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर पहले जैसा ही रहे तो प्रतिस्थापन के किस प्रभाव के अंतर्गत होते हैं? तो हिक्स का है। किसका है ये? हिक्स का है। ओके, आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 13, एंजल वक्र एक वस्तु की उन मात्राओं को बताता है जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहता है। ऑप्शन ए कीमतों पर, ऑप्शन बी आय स्तरों पर, ऑप्शन सी आवश्यकताओं पर, ऑप्शन डी मांग पर। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा गाइस? बताइए।
ऑप्शन बी इज द राइट है। आई स्तरों पर क्या आएगा? आई स्तरों पर एंजेल वक्र एक वस्तु की उन मात्राओं को बताता है जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहता है। ऑप्शन बी इज द राइट है। ओके, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी वस्तु से उपभोक्ता बचत सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए कर का एक नया मॉडल, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कोट, ऑप्शन डी फ्रिज। बताएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। वस्तु से उपभोक्ता बचत सर्वाधिक होगी, बताए। ऑप्शन बी इज द राइट, नमक आएगा। वस्तु से निम्नलिखित किस वस्तु से उपभोक्ता बचत सर्वाधिक होगी? नमक से उपभोक्ता बचत सर्वाधिक होगी। ओके गाइस, आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो कुछ आगम वक्र की प्रकृति होगी? ऑप्शन ए धनात्मक ढलान, ऑप्शन बी ऋणात्मक ढलान, ऑप्शन सी सीधी रेखा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट क्या है? ऋणात्मक ढलान। यदि कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो कुछ आगम वक्र की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक ढलान वाली होती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 16, विलासिता की वस्तुओं के लिए आई लोच होती है? ऑप्शन ए इकाई से अधिक, ऑप्शन बी इकाई से कम, ऑप्शन सी शून्य के बराबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा गाइस? विलासिता की वस्तुओं के लिए आई लोच होती है। कैसी होती है? इकाई से अधिक होती है। ऑप्शन ए इज द राइट है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, आड़ी अथवा तिरछी मांग से आशय है? आड़ी अथवा तिरछी मांग से आशय है। ऑप्शन ए घटिया पदार्थों की कीमत, ऑप्शन बी वस्तु की मांग जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है एक की मांग जो वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट है। आड़ी अथवा तिरछी मांग से आशय एक की मांग जो वस्तु की कीमत अथवा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा से लगाते हैं। ओके गाइस, इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ओके, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वर्ग 1, वर्ग 2 और 3 में भी देखने को मिलते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18, तुष्टि गुण से क्या अभिप्राय है? तुष्टि गुण मीन्स क्या होता है? उपयोगिता। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तुष्टि गुण मीन्स क्या? तुष्टि गुण मीन्स क्या होता है? उपयोगिता। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ऑप्शन बी किसी वस्तु में निहित अच्छाई, ऑप्शन सी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ऑप्शन डी वस्तु की आवश्यकता। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट, उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता क्या कहलाती है? किसी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में परिवर्तन लागत अंतर के बराबर किया जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्लूटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन बी हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन सी एलन का प्रतिस्थापन प्रभाव, या ऑप्शन डी वास्तविक आय प्रभाव। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट। और स्लूटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव, जब प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में परिवर्तन लागत अंतर के बराबर किया जाता है तो इसे स्लूटस्की प्रतिस्थापन का प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। ओके गाइस, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है ना? व्यक्त किया जा सकता है। प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए दृढ़ कम स्थापना तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न, ऑप्शन बी विवेक पूर्णता, सुसंगति एवं संक्रमिता, ऑप्शन सी है विवेक पूर्णता, दुर्लभ क्रम स्थापना, ऑप्शन डी है संक्रमित एवं दुर्गम क्रम स्थापना। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा गाइस? प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है। दृढ़ कम स्थापना, दृढ़ काम स्थापना तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न क्या आएगा? ओके, इसे किसने दिया है? सैमुअलसन ने दिया है। सैमुअलसन ने दिया है। सैमुअलसन ने दिया है। ओके गाइस,
1938 में दिया है। ठीक है, ओके गाइस। प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है दृढ़ काम स्थापना तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न के द्वारा। ओके, सैमुअल्सन ने 1938 में किया है। ओके गाइस, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ओके, धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा प्रदान किया जा रहा कंटेंट आपको पसंद आए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही एमसीक्यूज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे लाऊंगी जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, है ना, और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।